तो जैसा कि मैंने आपको कहा था 75 में से 75 नंबर ही आपको दिला कर रहूंगी, तो फाइनली यहाँ पर मैं 8 मार्च का सेट पेपर डी ला चुकी हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ में। तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम करते हैं शुरू। एक एक प्रश्न को आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो यह नहीं गुजरती आपकी ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसका एकदम राइट है सा नंबर का लू कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रधानमंत्री थे, तो इसका आपका आने वाला है आ नंबर का एकदम राइट है ग्लोब्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, तो 5 प्राथमिक विद्यालय है। तो आप यहाँ से इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप भी ले लीजिए। देखिए कोट बार यही रहेगा, आपको यही वो प्रश्न 8 अप्रैल के दिन आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे आ चुके हैं रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला हमारा कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान माह में होती है, तो कौन से माह में होती है? तो यह होती है आपकी अक्टूबर और नवंबर, 2 माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खालिस्तान में से एक है, तो यह आपका मौलिक अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो यह हुई आपकी सितंबर 1939 ईस्वी में। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार खालिस्तान कहलाता है मताधिकार। और क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि एवं मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र में संबंधित है, तो यह है प्राथमिक। और बंगाल का अकाल खालिस्तान की कमी के कारण हुआ, तो यह हुआ है चावल की कमी के कारण। देख लीजिए रिक्त स्थान पूरे हो चुके हैं। यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके बाद है जोड़ी का हम मिलान करेंगे। पहले है जिद्दी। देखिए जिद्दी की जो जोड़ी लगेगी वह है रूसी साम्राज्य में सक्रियता मुस्लिम। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 1918 में। और तीसरे की जोड़ी आपकी लगेगी अमेरिका का शेयर बाजार। चौथी कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी। चीन, देखिए चीन के आप लगाइएगा राष्ट्रीय जनसंसद। और आखिरी ये बच्चे हमारे सुधारवादी, ये आपकी आखिरी जोड़ी। यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए फिर हमारे आ चुके, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो कहा जाता है गोदावरी को। और तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, तो आपका रहेगा परिवहन, संचार, सेवाएं। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि दूसरे विश्व युद्ध की
शुरुआत कब हुई? तो यहाँ हुई है 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, तो यहाँ होता है शासन। और वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून को 1919 को हुई थी। और नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो मताधिकार। तो यहाँ से आप इनका बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां, इसमें सत्य और असत्य है कि भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो यह आपका असत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये गलत है, 940 है। याद रखिएगा महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर 940। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो यह आपका असत्य। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्या है? तो आपका ये बिल्कुल सत्य बात है। और जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो सत्य, जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही गरीबी। देखिए गरीब परिवार में यदि ज्यादा लोग रहते हैं तो और भी ज्यादा गरीबी आ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो यह आपका सत्य। तो यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे प्रश्न उत्तर चालू होते हैं कि कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 की व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही प्रश्न आपके हूबहू आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? लेटेक्स क्या है, इसका प्रयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 की संविधान प्रस्तावना से क्या आशय है? राजनीतिक संस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से 17 है हमारा उत्पादन के साधनों से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। पवन शिखर, दूसरा है हमारा छोटा नागपुर पठार, तीसरा है थार का मरुस्थल, लक्षद्वीप समूह। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा कोट बार ऐसा ही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। तो देख लीजिए ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का समाज विज्ञान का सेट पेपर डी पूरा बता दिया है। 75 में से 75 नंबर आपको मैं दिलाकर रहूंगी, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।